आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट जो 3 लेकर आए हैं। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है और आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट जो न्यू निकला है वो 1 से 15 के बीच में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो है अच्छा खासा चल रहा होगा। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़ोरदार मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें। रिज़ल्ट होना ही होना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला प्रश्न है, आपका जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावती नदी पर स्थित है। और यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में, ये भी याद रखें, कर्नाटक में स्थित है। और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आपका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर केवल पूछे, यहाँ पे आपका जनरल नहीं रहेगा, तो अब आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखें 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, ये भी आप लोग याद रखें। और 1854 ईस्वी में राज्य हड़प नीति के जो नियम लाया था वो डलहौजी लाया था, ये भी याद रखें। और 1853 ईस्वी में पहली बार जो भारत में रेल चली थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ये भी याद रखें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू पर्वत। और माउंट आबू पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में है, आपका राजस्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो अपना पहला उपदेश दिए थे कहाँ? तो सारनाथ में दिए थे, ये भी याद रखें, सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ये दोनों प्रश्न याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन शहर में स्थित है। और उज्जैन जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये भी याद रखें, क्षिप्रा नदी पर स्थित है, क्षिप्रा नदी पर स्थित है। और यहाँ कुंभ मेला भी लगता है, ये भी याद रखें। कुंभ मेला कितने जगह लगता है? तो कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर लगता है। तो आप सभी को याद होगा कि कहाँ कहाँ लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? जो स्थित है आपका सिक्किम में, सिक्किम में होगा, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में बना था। और यहाँ पे वन जीव को हटाकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछे आपसे, तो आपका राइट आंसर होगा 1986, क्योंकि ये अभी हाल ही में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है और ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे, ये भी याद रखें। इनका और कब किए थे? तो 1699 में किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1191 ईस्वी में। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध पूछेगा तो ये हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ। चंदवार का जो किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, ये सारे प्रश्न याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी से है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखें, मत्स्य से है। और मत्स्य का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि मछली उत्पादन होता है। और सेरीकल्चर किससे है? तो रेशम कीट उत्पादन से है, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है और हो सकता है कि इस बार भी बिहार पुलिस में ये प्रश्न देखने को मिल सके, तो इसलिए याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार भट्टा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सज़ा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा सुनाई थी? तो जहांगीर ने। और सिखों के अंतिम गुरु कितने कौन थे? तो अभी इसके पीछे आप लोग को बताई है कि गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के जो 10 गुरुओं का नाम है उसको आप क्रम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियां में विभक्त है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियों में विभक्त है, ये आप सभी को पता होगा। महान हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है और शिवालिक होता है, ये तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 के क में है स्वतंत्रता का अधिकार, आप सभी को पता होगा। तो 19 के 1 में है प्रेस बोलने की आज़ादी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, जीरो अक्षांश पर कौन सी रेखा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी जानते होंगे ये ऐसा ग्लोब होता है और ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान रखें, इसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री पे ये खींचा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्लेट किसका रूपांतरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैल का रूपांतरण है। ठीक है, ये भी याद रखें। संगमरमर किसका है, चूना पत्थर किसका है, बालू पत्थर किसका है, जितने भी रूपांतरण हैं सबको याद रखें, क्योंकि एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर हाल में एक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1727 ईस्वी में। तो सभी प्रश्नों का डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण होगा उसे हम डिस्कस करके चलेंगे, बाकी आप लोग लगाते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खाई का नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है, मेरियाना गर्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन में। और कोई ग्रह अगर सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है तो वो ग्रह है बुध, जो मात्र 88 दिन में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिरहित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको पीछे बताए हैं कि ग्लोब का जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वही विषुवत रेखा होती है, जो 0 डिग्री पर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता होगा कि शेर शाह सूरी द्वारा ढाला गया था। और जो ग्रैंड टेक रोड है, आप सभी को पता होगा, ग्रैंड टेक रोड जो है इसको भी मरम्मत किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी करवाया था। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये भी याद रखें, सासाराम में है, सासाराम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो ये उग्रवादी जो संगठन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का होगा। भारत का तो आप सभी को पता होगा, CBI है, CBI है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? तो चैत होता है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। और अंतिम कौन सा होता है? तो फागुन होता है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखकर बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत दल का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मंगल ग्रह का है। 2 उपग्रह जो हैं
फोबोस और डीमोस, जो डीमोस जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई थे। आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट प्रश्न है 45, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलियों में हड्डियों की संख्या जो है सबसे अधिक है। और मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। और संपूर्ण शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और बच्चों में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है, ये भी याद रखें। और फेस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ये जितने भी प्रश्न हैं शरीर से, आप लोग इसको हर हाल में याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफ़र का प्रयोग में आते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रांसफ़र होता है उसका जो फ्यूज बना होता है उस किसका बना होता है? ये भी याद रखें, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और ट्रांसफ़र केवल एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उच्च एसी को निम्न एसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेयान है। नेक्स्ट प्रश्न है, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा कौन होता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ियों को साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ये भी याद रखें। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युक। मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे तो आपको बता दे रहे हैं, युक मतलब होता है सफ़ेद वाला, जो अंडे का सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और कितने प्रोटीन पाया जाता है? तो 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखें, 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 373 केल्विन पे जल उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो Na होता है। और सोडियम कितने नंबर पर, कितने क्रमांक पे आता है? तो 11वां है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 से 57, जो भी प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ के आप लोग भर लीजिएगा और आंसर बताइएगा। 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट प्रश्न है हीट बिलो द बेल्ट 57 नंबर, ये भी आपका इंग्लिश का प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 से 59 जो भी प्रश्न है ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। आपका 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 59, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 60 से 61, ये भी प्रश्न जो है इंग्लिश का ही है, तो 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 61 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, ये भी इंग्लिश का ही सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 64, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 65, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है। प्रिया ने दीपा से 5,000 रुपये साधारण ब्याज के दर पर उधार दिए। 4 वर्ष बाद दीपा को अपने धन से 400 रुपये अधिक प्राप्त हुए हों तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो ब्याज का आप फार्मूला आप सभी को याद होगा, दर निकालना है। आर इक्वल टू क्या होता है? तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। ये भी इस पे आप इस फॉर्मूले पे आप रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 66 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2%। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एडवांस मैथ है। BAC में AB इक्वल टू AC और कोण ABC 50 डिग्री है, तो क्रमशः कोण BCA तथा कोण ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी नॉर्मल सवाल है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नल एक टब को 5 और 7 मिनट में भर सकता है। ये नल उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टब कितने देर में भर जाएगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 69, यदि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप होगा। ये भी आसान सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, x का मान ज्ञात करना है आपको। एक त्रिभुज है जिसका 2 भुजा दिया गया है और तीसरा भुजा आपको ज्ञात करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये भी नॉर्मल सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है 73, ये भी मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा इसे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 74, ये भी आपका मैथ का सवाल है, आप इसे पढ़कर बनाइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 75, इसका मान ज्ञात करना है आपको। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 322। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है?
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला में। नेक्स्ट प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने वर्ष 2022 से 23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेडा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर शर्मा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, ये करेंट अफेयर्स है और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो प्रश्न होते हैं वो आपको 3 से 4 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में 5 से 7 या 10 प्रश्न इसलिए डाला गया है क्योंकि ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको करंट याद हो सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, (82) 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 23 झांकियां का परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है, इसका थीम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट प्रश्न है, 85, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योन मार्गन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? और आपको ये भी बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखें। और 28 फरवरी को विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या था 2023 में? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, आप सभी को नाम ये पता होगा, लियोनेल मेसी का, ठीक है। ये फीफा ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में ये जीती है, जो अर्जेंटीना की विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी है, जो पुलिस वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड ये इनके नाम किया गया है। तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के दृष्टि से तो 100% महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब मनाया जाता है? तो 31 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखें 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली किसने मारा था? तो गोडसे साहब ने मारे थे, ये भी याद रखें। उन्हीं के इसीलिए महात्मा गांधी को 30 जनवरी की गोली लगा था, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभम गिल। आप सभी को पता होगा ये आईपीएल खेल रहे थे, आप सभी को पता होगा ये आईपीएल कहाँ से खेल रहे थे? तो आप सभी को पता होगा कि ये गुजरात से खेल रहे थे, गुजरात से। और गुजरात के कैप्टन कौन थे? आप सभी को पता होगा हार्दिक पांड्या थे, हार्दिक पांड्या।
तो ये सब आईपीएल में इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आईपीएल से क्वेश्चन 1-2 पूछा गया है, इसलिए आप लोग आईपीएल का जो भी प्रश्न है उसे ज़रूर देख कर जाएँ, एग्ज़ाम में बैठें। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। और आप लोग ये भी याद रखें कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार ये भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप ये भी याद रखिए। और नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में दिया गया था, ये भी याद रखें। और ये भी याद रखें प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ये भी याद रखें। और किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि जो बुक है इसको अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से प्रोत्साहित किया गया था। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये भी याद रखें साहित्य के क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकमल दहल प्रचंड, ये भी नाम याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 92, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 2 भाग में हुए थे, आप सभी को पता होगा। श्वेतांबर और एक थे दिगंबर, ठीक है। अब ये भी याद रखना है आपको कि श्वेतांबर जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो लिंगे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, आप सभी को पता होगा, और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और बीपीएससी का सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो लकड़ी का बना था। और ये भी याद रखें, पत्थर का मस्जिद आपसे प्रश्न पूछे, ये भी बीपीएससी ने पूछ चुका है, पत्थर का मस्जिद कहाँ है? तो ये पटना में है, ये भी याद रखें, ठीक है। और पटना का जो गोल घर है ये कब बना था? ये भी याद रखें, गोल घर जो है कब बना था? तो 1586 ईस्वी में बना था, सैनिकों को रहने के लिए, ठीक है। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में बीपीएससी ने पूछ चुका है कि गोल घर जो बना था पटना का वो किस लिए बना था, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है ध्यान रखें और याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ लाए गए थे? तो पटना में लाए गए थे, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे, ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी एवं योगेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय, आप सभी को पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के किसने बनवाया था? तो गुप्त वंश का जो राजा थे
कुमार गुप्त इन्होंने ही बनवाया था, ये भी याद रखें। और इसको ध्वस्त किसने किया था, इसमें पूरे नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसमें आग लगा दिया गया था। ये आप सभी को पता होगा, बख्तियार खिलजी ने किया था ये काम, बख्तियार खिलजी ने। तो ये दोनों प्रश्नों को याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म श्री 2023 से सम्मानित आनंद कुमार संबंध किस क्षेत्र से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो अभी आप जाइए और एक लाइक वाले बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो या कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छा खासा चल रहा है, और अच्छा खासा चल रहा होगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने ही वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है सबका। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और रिज़ल्ट लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,